कि बसे बसाए घर गए तिल्ली लगा दे। और बहुत बूंदी तरिया तिल्ली लगावे। इसी लुगाइया के ऊपर मैंने एक स्टोरी याद आ, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनियो। बिंगी एक एक बात बहुत कीमती, तो कुछ नहीं खाया राजा हैरान। भाई गरम गरम खाना आया है, तेने खाना चाहिए अभी। तो तुम इतनी हेल्दी कैसे होगी, इतनी खुशनुमा कैसे है, खाना तो खा ही नहीं रही। तो राजा ने देखा भाई खाना। राम राम जी सब ने। तो आज आप बात करांगा इस तरह लुगाइया की जुनसी बसे बसाए घर गए तिल्ली लगा दे। और बहुत बूंदी तरिया तिल्ली लगावे। राजा वर्गो घर हुए, बसो बसायो, सारी चीज की मौज, सब कुछ घर में। इनकम के सोर्सेज भी बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा। पर उसका अंदर जो घटियापन, मैं भर रखे हुए नहीं। बिंगी वजह हुआ सब कुछ बर्बाद कर ले। मैं यूं करूं, मैं यूं करूं, मैं यूं करूं। और मैं तो आदमियों की 100% गलती मानू, जो इस तरह ही फद्दू औरतां के पीछे लग गए और आपको सब कुछ बर्बाद कर ले। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा है, जिद करने लग जाए कि भाई मेरे को तो मम्मी चांद चाहिए, पापा जी मेरे को तो चांद चाहिए। तो के लिया देखो पापा, कौन ही ना बसगी। क्यों करे, तो बिना डांटना पड़े है। कोई बॉल लिया गे, कोई लट्टू दिखा गे कि बेटा यो रो चांद, बेटा यो रो चांद। बॉल लिया दे, कोई चसनी बुझनी यो रो चांद। तो या बुद्धि की होनी चाहिए, इस तरह मूर्ख ने शांत करने की बुद्धि की होनी चाहिए आदमी में। क्योंकि करना तो भी नहीं है, एंड ऑफ द डे करना भी नहीं है। तो जब भाई तेरी गुदड़ी को नहीं है, तेने फिर अभी उजाड़न लाग रही है, सब कुछ खत्म कर देगी, इनकी जुद पूरी करता करता मैं सब कुछ बर्बाद कर ली हूँ। तो भाई बुद्धि को इस्तेमाल करो। जुड़ से लोग चल रहे हैं, जुड़ से आदमी चल रहा है अपनी लुगाइया के पीछे। और फिर वह हो जाए बर्बाद है। फिर कड़ू लिया के दी चांद, कड़ू भी इच्छा पूरी करी। तो ये सारी स्टोरी इस तरह लुगाइया जो मैं कर गए ए टू जेड बर्बाद कर दे घर को। तो किसी लुगाइया के ऊपर मैंने एक स्टोरी याद आ, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनियो। बिंगी एक एक बात बहुत कीमती है। और यह स्टोरी सुनाई है मेरे पिताजी की। मैंने तीनों बहन भाइयों ने बिठा के, जब मैं बहुत ही छोटा छोटा जब सुनाया करता, पहले आदमी बहुत ज्ञानी होया करता और अपने टाबरा ने बहुत ज्ञान की बातें समझाया करता, कन्ने बिठा बिठा के। आजकल का टाबरा का ना तो टाइम और ना कनो ज्ञान की बात सुनने को मन। और जदी तुम्हें खता खावे, जदी वे बर्बाद होवे। तो भाई कहानी यूं है कि भाई एक राजा हो। तो राजा ने तो आप जानो ही, सुनेड़ी अपनी कहानियां पुराने जमाने की, कि भाई राजा लिखट जाया करता शहर पे। अरे वाह भाई जो चीज भी पसंद आ जानती, जो भी इंसान पसंद आ जानतो। तो भाई वे बाने लिया था अपने साथ गए। कोई मान लो घणो ही काम करनी मानस है, बिन चक लिया, कोई घनी सुतरी लुगाई है, सुनेड़ी हमारी तो बात। और भाई बिन सागे लिया आया। तो ये राजा चालन लाग रहे हो घोड़े पर, घूमन लाग रहे हो जिया जिया यूं हंड हो। तो भाई राजा का पसंद आ गई एक छोरी। तो भाई वह बहुत गरीब ही, और भाई रंग रूप की ठीक हो भी वो। तो घनी गरीब ही, कागज कुगज चुगया करती, गरीबनी मांग मांग के खाया करती। तो राजा ना आ गया तरस से, भाई छोरी तो ठीक है, रंग रूप की भी ठीक है, और भाई क्यों ना इन्हें ले जाके अपने महल में बिठाया जावे, क्यों ना अपनी रानी बनाया जावे। तो भाई राजा के करो काम है। और भाई भी ने ले गया आपके सगे सैनिका ने कह दियो भैया अगर घर ने बता दो, जानकारी दे दो, तो भाई ने रानी बनाया जाए। क्योंकि सुख सुविधा की तो कोई कमी नहीं घर में, महल में सारी सुविधाएं। तो भाई ले आया और वो कर दियो ब्याह राजा के साथ। तो जैसे ही ब्याह करे और सारा मिठाइयां का अंबार लाग रहा, हीरा मोती न सारी चीज घर में, सब कुछ घर में। वाह भाई सूखती आवे, सूखती आवे, सूखे जा रही। राजा का समझ नहीं आई कि भाई अभी भिखारण थी जब तो ठीक ठाक ही है, शरीर की भी ठीक ही, हंसमू की सारी चीज या सूखती क्यों आवे, क्या कारण हो सके। तो यह तो बात गलत है। मेरे राज्य में पर मेरे महल में रानी न्यू सूख जाए तो बेइज्जती की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो राजा एक दिन फिर रानी कन गए और न्यू बोले भाई तेरा दुख बता दे। राजा का न्यू मन में आए आपका घर गांव दूर है, जाऊं सूखती होगी। भाई अगर यह बात है तो बा ने भी अड़ी बुला लिया, ठीक है। तो भाई राजा जाके पूछो भाई रानी बता के तकलीफ है तने, तू सूखती क्यों आवे, के बात होगी। बिना तो मैं महल थोड़ी पसंद आयो बिना, बिना तो भाई घुड़सवारी पसंद आनी। तो बा राजा ने बोली कि मैं तो जग पाछी बिसी बिसी हूँ सुतरी और ठीक ठाक हसमुख, जे तू मेरी पसंद को मेल बना दे। भाई जुकर मैं कौन यूं बना दे, मैं बताऊं जुकर बना दे।
राजा सोचो भाई ओ महल तो बहुत सुथरो है, इसमें सारा हीरा मोती सब कुछ जड़ रखे है, सारा ऐशो आराम है, सारी सुख सुविधा है, तो इसो या के बनवानो चाह, चल कोई बात नहीं, राजा खातिर कौन सी बड़ी बात ही। राजा बोले भाई ठीक है, ये तू तेरी आई इच्छा है तो ठीक है भाई, तेरे खातिर महल बना दिया जावे। तो राजा आदेश दियो, राजा आदेश दियो भाई रानी खातिर रानी की इच्छा अनुसार रानी का हिसाब हूँ एक महल बनाया जाए। तो इंजीनियर भी रानी, आर्किटेक्टर वह भी रानी, आप भिखमंगी। तो भाई महल की तैयारियां शुरू करी। तो राजा भी खड़े हो गए, रानी भी खड़ी होगी, बता भाई क्यों को डिजाइन चाहिए। तो रानी ने बोली भाई महल बनाओ, चारों ओर झाकी जंगला होया करता वे, इंटा का मोरा से काट देता या जाली होती, मैं तो सारे मेला में होया करती। और भाई चारों कोना में एक एक आड़ो, आड़ो सो बनाओ, जगह में कोई कटोरी धरी जावे या कुछ भी धरा जावे, मतलब कोई बर्तन या कोई सामान कुछ भी रखा जाए, ऐसे चारों कोनों में एक एक आड़ा बना दो। तो राजा ने बोली यह भी कोई बड़ी बात है, बनाओ भाई आड़ा। तो सारी जगह इतो इतो मोटो आड़ो बना दियो कि भाई में कोई बर्तन आ जाए या कोई सामान धरो जावे, तो सारे महल में कमरे में चारों कोना में वो आड़ा बना दिया। तो भाई बना दिया, रानी बड़ा शिफ्ट हो गई, रानी भी मैं चली गई। तो जिकोरी रानी गई तो थोड़े दिन बाद देखे रानी तो पहले वर्गी होगी, एकदम खिली खिली रासू आंसू, बिल्कुल सही होगी सारो काम, क्योंकि रानी की इच्छा अनुसार हो। वो शानदार महल थोड़ी भी पसंद आया, तो आड़ा आड़ा महल पसंद आया, जिगा 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 आड़ा बना दिया। तो राजा बोले भाई चलो यह भी अच्छी बात है इनकी मन की इच्छा पूरी होगी, और मैं बना दियो फुड़गालो से बना दियो भी पसंद को, आड़ा 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 जिगा जिगा। तो भाई राजा सोचो भाई कारण क्या उसका, ये बावड़ा क्यों करे, इसी के कमी रह गिर अड़ जाके पूरी होने लग रही, बठा भी भाई तरह तरह का पकवान आवे और सारी चीज आवे। तो राजा सोचो भाई देखनो पड़ी के कारण है। तो राजा के करो एक दिन लुक गयो, पूरे दिन खातरी बड़े महल के सारे बैठ गयो। तो वे जो जंगला सा बने छोटा छोटा छेद साड़ा हवा हुआ आन जान खातर, तो राजा लुक गया, बस छेदा में कर देखने लग गया भाई बात क्या है, या कुकर बावड़ा करे क्या है, क्यों ही ना खुशी मिले है। तो राजा देखने लग गयो, भाई जैसे ही खाना खुना आया, पकवान आया रानी खातर, रानी ने तो कुछ नहीं खाया, राजा हैरान, भाई गरम गरम खाना आया है, तना खाना चाहिए अभी, तो तुम इतनी हेल्दी कैसे होगी, इतनी खुशनुमा कैसे है, खाना तो खा ही नहीं रही। तो राजा ने देखा भाई खाना खुना दे गया, मैं चलिया गया सेवक। तो भाई रानी ने क्या करया, उन्हें ठाया, एक आड़े से में एक खाने में रोटी धर दी, दो तीन, फिर चक्या सामान है दूसरे आड़े में सब्जी धर दी, फिर चक्या सामान तीसरे में दूध दाद धर दियो, चौथे में भाई दही दही जो भी लड्डू लड्डू जो भी आए वे धर दिया। तो भाई धर दिया जिगा जिगा वह फिर बैठ गई है। तो फिर वह थोड़ी देर पाछे उठी, उठ देर पहले डाले कन गई, और वह भाई बर्तन सोना चांदी का भी बन साइड में कूना में धर दिया, वे को ठींगड़ा ठांगड़ा टूटा फूटा बर्तन वह लेके खड़ी होगी, वह धर रखा बड़ी। तो वह भी मंगवाया बड़ी भाई ये भी धर दो हमारे महल में। तो भाई वह ठींगड़ों से लेके खड़ी होगी, टूटे फूटा, तो डंका बर्तन तो बन धर दिया कितनी, वह तो यूज ही कौन करे, क्योंकि रंगत ही कौन आवे। तो भाई बाप पहले डाले कन गई, जागेर आड़ा ने बोली है माई दे दे कुछ, भूखी मरूं दे दे कुछ। तो आप ही चक्का भी आड़ा मुंह और भी ठींगड़े में रोटी खा ले। फिर भाई बात थोड़ी देर में दूसरा आड़े पर चली गई, बोली है माई दे दे कुछ, बस सब्जी चक्की थोड़ी सी और भी रोटी पर दल ली। यूं करता करता तीसरे चौथा आड़े पर सारा पर चली गई। तो भाई राजा तो हैरान देख के बोलो अच्छा यार हरकत है भाई, तो मांग मांग के खावे, आड़े आड़े जावे, या तो घर घर अंडा अंडोरी, या तो इन महल में बता रंगत क्यों कराने लगी, या तो अंडोरी जिगा जिगा हंडती फिरे, घर घर फिरे, क्यों भी ना पीछे की आदत पड़ रही। तो वह तो महंगाई की। तो इस तरह ही कोई लुगाइयां इसी हो है कि लारा घुमंतू है, वह बहुत घुमेड़ी हो है, बागला घर जा बड़ा भी भाई लक्षण करे है। तो भाई वह बठे भी भाई लक्षण खिंडावे, तो कहने में कहावत आवे ना कि सीखे बाप घर और करे आप घर। तो बन बाप घर वही सीख्यो मांगनो खानो जिगा जिगा हांडनो अंडोरी पनो। तो आगे भी वही काम करी, बिना क्यों कर रंगत आने लगी, महल में क्यों कर रंगत आवे बिना, वह तो अंडोरी होड़ी हांडेड़ी जिगा जिगा धक्का खाएड़ा बिंगा, तो बिना क्यों कर रंगत आने लगी महल में, महल में क्यों कर कह दो सके बा। तो वही काम शुरू कर दिया, राजा बड़े भया सैनिका के साथ, और बोले उतारोगा ये जेवर जावर सारा किमी, इन्हें पहला इबर की भिखारी बना दो, क्योंकि भिखारी जब सोच भिखारी
जब सोच भिखारी बाप गरिया ये सोच रही भिखारियां पर की, तो आगे भी ना कितनी लद दो, कितनी सुथरी बना दो, कितो ही बिंगा ऐशो आराम कर दो, बन बिंग तो मांग खानी आदत है, भिखारियां डाल रहने की आदत है, वह तरक्की क्यों कर सके है? मतलब ही कोनी। तो ये जो कहावतां बन रही है पुराने जमाने की, ये बिल्कुल सटीक बन रही है। जो जिस तरह वो जीवन जी गया ही है ना, वह आगे भी वही खिंडाणो खिंडावे, वह आगे भी तरक्की कौन कर सके। तो यह सही कहावत है, सिख है बाप घर करे आप घर, जे लारे बर्बादी देखड़ी हो तो आगे भी बर्बादी खंडावे, आगे भी आबाद कौन करे। और इसी छोरियां इसी लुगाइयां वह सिर्फ सासरे को घर बर्बाद कौन करे, वह पीरिया को भी चौपट करे। आप पढ़ो खत्म करे पाछा वह पीरिया को भी नंबर लगावे, जो करे स्वरूप नखा लगायो पीर में रह गए। स्वरूप नखा के करियो, अपनी जिद का कारण एक की चार लगा के अपने भाइयों ने बकायो, और वो कितो भयंकर युद्ध मचायो मचायो नहीं। तो इस तरह की लुगाइयों सावधान रहना चाहिए, आगे सीख में कदे नहीं आना चाहिए, नहीं तो थारो सब कुछ बर्बाद हो जी। अगर तुम उनकी जिदा पुगान लाग गया तो थारो सब कुछ बर्बाद हो जी, की को नहीं बचे। तो मूर्खा के पीछे ना लागो, और अपने समझदारी काम लो, और जितनी गुदड़ी उतना ही पैर फैलाओ। टब्बर वाली जिद का पीछे जाने में कोई फायदा कौन जी, को टब्बर का मैंने चांद चाहिए, मैंने सूरज चाहिए, और वो भिखारन का है कि भाई मैंने मोराणो मेल चाहिए। तो इस तरह की चीजों बचो। तो भाई यूं सोचो कि ना मोराणो मेल चाहिए, तने भी विषय बनाता ही भिखारी। तो राजा तो चेत गयो, राजा पकड़ के चूंड बाहर करी, यू राजा ने समझ में आ गई तावड़ी कहानी। तो भाई तुम चूंड चांड पकड़ो और ना पकड़ो, लेकिन चेत जाओ, बर्बाद होनू बच जाओ। और इसी बर्बादी की जड़ ना पीरियाओं की छोड़े ना ससुरियाओं की छोड़े। टाइम रहता नहीं चेत्या तो आने वाले टाइम में और भी बर्बादी आओगी थारी। जल्दी चेतो, और इस तरह जिदा ने ना कहना सीखो। ना को मतलब ना, और फिर देखा कौन सा पीरिया भी जिद पुगावे, खड़िया भी कौन रहने दे पीरिया इसिया ने, 5 मिनट आपका घर में कौन खड़िया रहने दे। तो मैं यहाँ कहूँ सासरिया ने, भाई इस तरह मूर्ख की जिद पुगाना शुरू करोगे तो जिस तरह वह मंगती ही बन मंगता वर्गो मेल बना लियो, आपको शीशो सूत्रों मेल तोड़ फाड़ गए, वो भिखारियां मेल बनायो, जिगा जिगा आड़ा बनवाया और सब बर्बाद कर दियो। और जिस तरह बने नाक कटवा के आ गई आपको जिद के कारण, और एक की दो बिड़ा गए, और वो तो भयंकर युद्ध करवायो। तो इसिया चेत जाओ, मैं तो यह कहूँ टाइम रहते चेत जाओगे ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कहानियां पुराने जमाने की थारे मुंह का एग्जाम्पल है, नहीं तो तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओ। तो मेरा वही कहना है कि मूर्ख के पीछे मत लागो। कोई भी अगर मूर्ख औरत अपनी जिदा मनवान लाग रही है तो चेत जाओ, और बर्बाद होने बच जाओ। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पुराने जमाने की है, और बहुत अच्छी स्टोरी है। ध्यान सुनो और इन पर अमल करो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी प्यार भरी राम राम। सब ने रखिए अपने परिवार को ख्याल, और रहिए खुश और आबाद। राम राम।